नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर में 37 साल पहले राजगीर महोत्सव की शुरुआत खजुराहो महोत्सव की तर्ज पर राजगीर के भीष्म पितामह कहे जाने वाले पंडितपुर निवासी पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री सुरेंद्र प्रसाद तरुण ने सन 1986 में कराया था। पहली बार महोत्सव 4 अप्रैल 1986 को हुआ था। राजगीर महोत्सव का मुख्य उद्देश्य पर्यटन स्थल को नई पहचान दिलाना और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को इस ओर आकर्षित करना था, जिससे कि पंच पहाड़ियों से घिरी इस स्थल पर प्राकृतिक सौंदर्य के साथ धार्मिक और ऐतिहासिक अनुष्ठान भी संजो बैठा है, जिससे इसका महत्व और ज्यादा है। पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के द्वारा राजगीर महोत्सव के आयोजन को लेकर मुख्य महोत्सव स्टेट गेस्ट हाउस परिसर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो चुका है। राजगीर महोत्सव का उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और वित्त मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री विजय चौधरी शाम 4 बजे करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते 3 दिनों से वायरल फीवर की चपेट में, इसलिए वे स्वास्थ्य कारणों से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। मुख्य महोत्सव स्थल दीर्घा में 3000 दर्शक एक साथ बैठकर मनोरंजन का लुत्फ उठा सकते हैं। मुख्य महोत्सव स्थल स्टेज को कलाकृतियों के रंग बिरंगी सुनहरी रंग से सजाया और संवारा गया है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। यह महोत्सव 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगा, जबकि ग्राम श्री मेला, व्यंजन मेला, कृषि प्रदर्शनी, खादी ग्राम उद्योग, पुस्तक मेला आदि संबंधित चीजें 6 दिसंबर तक रहेंगी। इस बार भी व्यंजन मेले में 40 स्टॉल लगाए गए हैं। सभी स्टॉलों पर एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद लोग उठा सकते हैं। राजगीर महोत्सव को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें दंगल प्रतियोगिता, महिला महोत्सव, खेल प्रतियोगिता आदि चीजें शामिल हैं। मुख्य मंच से स्थानीय कलाकारों को भी महोत्सव में सहभागिता दी गई है। इस बार सर्कस मैदान के पास महिला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 8 प्रकार के महिला महोत्सव आयोजित किए जाएंगे, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता से लेकर कई कार्यक्रम शामिल हैं। महोत्सव को लेकर राजगीर शहर के सड़कों पर महापुरुषों के नाम पर तोरण द्वार लगाया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर व्यापक व्यवस्था किया गया है। इस दौरान वित्त सह जिला प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि महोत्सव का उद्देश्य राजगीर की खूबियों के बारे में वर्ल्ड में बताना है, सभी धर्मों का सम्मान करना है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नहीं आने पर कहा कि वे वायरल फीवर की चपेट में हैं, इस वजह से नहीं पहुंचे हैं। वो हमारे साथ ही आने वाले थे और कार्यक्रम का उद्घाटन करना था। इस मौके पर उनके साथ ग्रामीण विकास कार्य मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार, अस्थाना विधायक के अलावा जिला प्रशासन एवं गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। नालंदा से राजेश कुमार। इस धरती से जो संदेश निकलता है वो सिर्फ सरकार ही नहीं, समाज ही नहीं, पूरे देश और दुनिया को आलोकित करता है। और उसी प्रभाव, उसी महत्ता को याद करने के लिए और उन चीजों को अपने जीवन में उतारने के लिए ही महोत्सव का आयोजन होता है कि सब लोग जागरूक रहे। इस धरती की क्या विशेषता है और हमारे क्या करने से इस धरती की महत्ता या इस धरती का पुण्य जो है वो बरकरार रहे। इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, गीत, संगीत, जानकारी बढ़ाने वाली, ज्ञानवर्धक जो सरकारी सूचनाएं होती हैं वो दी जाती हैं। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है और सरकार के लिए तो बिहार ही नहीं, देश में राजगीर का अपना ऐतिहासिक महत्व है। तो इसलिए आज का दिन न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि राजगीर वासियों और बिहार वासियों के लिए ये समझिए प्रसन्नता का दिन है कि राजगीर महोत्सव के बहाने हम लोग सभी धर्मों का सार जो होता है, मूल तत्व, धर्म कोई भी लीजिए, सीख एक ही दो होती है, अब वो होती है परोपकार। हर धर्म के पीछे पढ़ लीजिएगा, जान लीजिएगा, सब में दूसरों की मदद करना सिखाया जाता है। और मदद किसकी की जाती है? जो गरीब होते हैं, मजलूम होते हैं, लाचार होते हैं, बेबस होते हैं। सभी धर्मों का मूल इतना ही है। और इस धरती
का प्रभाव यही है कि यह सबके अंदर इस जो सर्वधर्म समभाव की भावना है उसको जागृत करता है। हम इन चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात करें, हमारे विचार, हमारे व्यवहार, ये सभी उन चीज़ों से प्रभावित रहें, तभी इस धरती की भी शान बढ़ेगी, बिहार का भी शान बढ़ेगा। हम तो सारे राजगीर वासियों, नालंदा वासियों और बिहार वासियों से अनुरोध करेंगे कि जब हम महोत्सव की शुरुआत कर रहे हैं, अपने अंदर सर्वधर्म समभाव की भावना जगाएं और सभी धर्मों का जो मूल है उसके अनुरूप अपना आचरण बनाएं। यही महोत्सव मनाने का उद्देश्य और मकसद भी होता है और तभी हमारा समाज भी शांतिपूर्वक प्रगति के रास्ते चलेगा। नीतीश कुमार का आना था सर, क्या कारण हुआ क्यों नहीं आए? नीतीश कुमार जी की तबीयत थोड़ी अभी सीजनल फ्लू से बुखार का उनको हो गया है, इसीलिए नहीं आ पाए हैं। और उन्होंने ही, मुझे तो प्रभारी के नाते उनके साथ भी आना था, वो नहीं आ पाए तो मुझे तो आना ही था। उप मुख्यमंत्री भी। सबसे तो पहले आप सब लोगों का स्वागत है। और जैसा आप सभी जानते हैं और पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि आज से 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। और इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में अनेक तरह के कार्यक्रम हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं, सरकार की ओर से आम लोगों को जानकारी देने की जितनी बातें, चाहे कृषि के संबंध में, उद्योग के संबंध में हो सकती हैं, उसकी प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिससे इस मेले में या इस आयोजन में आने वाले आम लोग लाभान्वित हो सकते हैं। तो वो भी कार्यक्रम है। और आप सब जानते हैं कि महागठबंधन की सरकार जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है, राजगीर का लगातार विकास हो रहा है। और ज्यों-ज्यों राजगीर का विकास हो रहा है, त्यों-त्यों इस राजगीर महोत्सव का महत्व भी बढ़ते जा रहा है। वैसे भी सब लोग जानते हैं कि आखिर महोत्सव का आयोजन क्यों किया जाता है। महोत्सव के आयोजन का अर्थ होता है किसी स्थान विशेष की जो ऐतिहासिकता होती है, उसकी विशिष्टता होती है, उसका हम स्मरण करें और उस स्थान की गरिमा और मर्यादा को बरकरार रखने के लिए हम सभी नागरिक संकल्पित हों, तभी उस स्थान की महत्ता में 4 चांद लगता है और उसकी ख्याति बढ़ती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए Live 24 न्यूज बिहार के साथ।